नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं महाभारत की अद्भुत, अनसुनी और दिल छू लेने वाली कथाएं। महाभारत की बेहद अहम और भावनात्मक कहानी है राजा शांतनु की मृत्यु और सत्यवती के पुत्रों की पूरी कथा। राजा शांतनु की मृत्यु। सत्यवती से विवाह के बाद राजा शांतनु ने कुछ वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज्य किया। उनके दो पुत्र हुए, चित्रांगद विचित्रवीर्य। राजा शांतनु का मन गंगा के वियोग और भीष्म की प्रतिज्ञा के कारण पहले ही भारी रहता था। उन्होंने अपने पुत्रों के बड़े होने तक राज्य की बागडोर संभाली। धीरे धीरे वृद्धावस्था और मानसिक दुख के कारण राजा शांतनु अस्वस्थ रहने लगे। जब चित्रांगद योग्य हुआ तो राजा ने उसे युवराज घोषित कर दिया। कुछ समय बाद राजा शांतनु ने वन में जाकर तपस्या करना चाहा। कहा जाता है कि उन्होंने गंगा के तट पर ध्यान करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु के बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर चित्रांगद बैठा। चित्रांगद की कथा चित्रांगद, सत्यवती और शांतनु का ज्येष्ठ पुत्र वीर और पराक्रमी था। उसका नाम भी स्वर्ग के एक गंधर्व चित्रांगद के समान था। एक दिन आकाश में रहने वाले गंधर्व चित्रांगद को यह सुनकर अपमान महसूस हुआ कि धरती पर भी कोई उसके नाम का राजा है। उसने धरती पर आकर राजा चित्रांगद को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। युद्ध 3 वर्षों तक चला। अंत में गंधर्व चित्रांगद ने राजा चित्रांगद को मार डाला। इस प्रकार हस्तिनापुर का युवराज अल्पायु में वीर गति को प्राप्त हुआ। विचित्रवीर्य की कथा चित्रांगद के निधन के बाद छोटा भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर का राजा बना। विचित्रवीर्य बहुत रूपवान, सौम्य और सज्जन था। सत्यवती ने उसकी शादी के लिए कांपिल्य नगरी के राजा काशी की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर तय पाया, लेकिन काशी नरेश ने कुरुवंश को आमंत्रित नहीं किया। तब भीष्म स्वयं वहां गए और तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक जीतकर हस्तिनापुर ले आए, लेकिन अंबा ने विवाह से इनकार कर दिया। बाकी 2 राजकुमारियां अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से हुआ। विचित्रवीर्य दुर्भाग्यवश बहुत कमजोर और अस्वस्थ निकला। कुछ वर्षों बाद टीबी, श्वास रोग या किसी गंभीर बीमारी के कारण वह भी निःसंतान ही मर गया। सत्यवती का संकट और वेदव्यास की भूमिका अब हस्तिनापुर का वंश संकट में पड़ गया। न चित्रांगद की संतान थी, न विचित्रवीर्य की। तब सत्यवती ने अपने पहले पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलाया। वेदव्यास ने नियोग प्रथा के अनुसार विचित्रवीर्य की पत्नियों अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न की। अंबिका से धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे, अंबालिका से पांडु, जिनका रंग पीला था, और दासी से विदुर, जो बहुत ज्ञानी और धर्मात्मा हुए। सत्यवती का अंत। जब सत्यवती ने देखा कि महाभारत का भीषण युद्ध होने वाला है और कुरुवंश का विनाश निश्चित है, तो वह बेहद दुखी हो गईं। उन्होंने भीष्म से विदा ली और वन में जाकर कठोर तपस्या करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। कथा का सार राजा शांतनु की मृत्यु, चित्रांगद की वीरगति और विचित्रवीर्य की असमय मृत्यु के बाद भीष्म और वेदव्यास ने हस्तिनापुर वंश को आगे बढ़ाया। इन घटनाओं ने ही महाभारत का बीज बो दिया था। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। ऐसी ही और महाभारत की अद्भुत कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।